गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो हाँ अहो हाँ जरा आंखें बंद कीजिए ना। क्यों? कीजिए ना आंखें बंद। ठीक है, अभी आ कीजिए, आ क्या कीजिए? आ आ मधु मोदक। म अरे वाह, बच्चे अभी तक जल का खत्म हो गए। अब खत्म हो गए। ये आखिरी था, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए आपके लिए बचा के रखा था। ओह सो स्वीट। थैंक यू। मोदक मोदक। तुम भी तो स्वीट हो। वैसे अपनी स्वीटी कहाँ है? हाँ? ए सोनू कहाँ है? वो गोली के घर गई है। बाकी कुछ भी कहो, टप्पू सेना ने इस बार गणेश उत्सव में कमाल कर दी नहीं? वहाँ तो कमाल कर दिया, बस वैसा ही कमाल वो पढ़ाई में करे तो कुछ बात बने। टप्पू सेना वो भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है वीड अंकल। टप्पू ने आवाज निकाली अभी? हाँ। कमाल है। कैसे दिखाओ? टप्पू सेना ये भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। अच्छी तरह पढ़ा तो का क्या मतलब है? मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, गलत पढ़ाता हूँ मैं। बीड़ अंकल, आप हमारे टीचर है ना, आपकी गलतियां हम कैसे बता सकते हैं? ये गोड़िया, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? मैंने क्या गलती की? हाँ, क्या गलत पढ़ा है मैंने तुम्हें? टप्पू बोल दूं क्या? बोल दे गोली। वीड अंकल बहुत ओपन माइंडेड है, अपनी गलती मान लेंगे। कौन सी गलती मैंने की? काय चल रहे हैं? आई बाबा, आप दोनों इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये दोनों मजाक कर रहे हैं। ओगो, क्या कमाल है, कैसे डरा रहे हैं? बीड़ अंकल, वैसे आपकी गलती तो है। आप हमें पढ़ाने में कोई गलती नहीं करते, यही आपकी गलती है। काय हंसते, काय बोलतोय हा? हो, असं काय, तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ, तारीफ कर रहे? अरे तो ऐसे करो ना तारीफ, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हाथी का बेटा हूँ ना। देखा माधवी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे उनकी शरारतें भी बड़ी होती जा रही है। बीड़ अंकल, आप ही कहते हो ना कि प्रगति होनी चाहिए। वाह वाह वाह। गोली बस। वीड अंकल, हम यहाँ पर आपको गणेश उत्सव का हिसाब किताब देने आए हैं। ये लीजिए, ओहो, इसमें सारा खर्चा लिखा हुआ है और ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 रुपए? हाँ, आपने हमें 5000 रुपए दिए थे ना, उसमें से 2000 रुपए बचे हैं। हाँ, कहते? मतलब मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए, उसमें से ये पैसे बचे हैं? हाँ। क्या बात है टप्पू सेना, वाह वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा देखा माधवी, मतलब पैसे बचाए इन लोगों ने, क्या बात है। बीड़ अंकल, चाहते तो हम लोग इस 2000 रुपए से पार्टी कर सकते थे, पर सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पतली होने से हम लोग ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ, खरंच, शाबाश बच्चों। देखा, कितने समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गोळ्या उदास मत होना, पार्टी होगी और जरूर होगी। माधवी, मस्त पैकी कोथिंबीर वडी, पोहे आणि मिसळ बनव। बाकी नाही, गणपती बाप्पा! ओफो तारक, आपको कितनी बार खाना खाने के लिए कहना पड़ेगा? अभी आप डिनर खा रहे हैं कि मैं रख दूं? सुबह ब्रेकफास्ट समझ के खा लीजिएगा। अरे यार अंजलि, डिनर तो रोज ही होता है ना भाई। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, पहले मुझे वो करने दो, उसके बाद खा लूंगा मैं। अरे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, देखो तो। अरे भाई, इंपॉर्टेंट काम मतलब देश का बजट नहीं बना रहा हूँ, आर्टिकल ही लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसकी जिंदगी बेहतर है, शादीशुदा व्यक्ति की या कुंवारे आदमी की? तारक, इसमें लिखना क्या है? ऑफ कोर्स शादीशुदा होना ही बेहतर है। सोचिए, संसार सागर में दो लोग मिलकर नाव चलाएं तो सागर कितनी आसानी से पार हो सकता है। और वही दोनों लोग बीच सागर में लड़ने लग जाएं तो नाव डूब जाएगी कि नहीं? इससे बेहतर है कि एक ही आदमी नाव चलाए और संसार सागर को सुखी सुखी पार करे। ठीक है,
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कवारे की तरह रहिए, घर के सारे काम कीजिए, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, खाना भी खुद पकाइएगा, और हाँ, सोना भी यहाँ सोफे पे, यू नो, बैचलर्स लाइफ। तुम्हें क्या लगता है ये तकलीफ वाली जिंदगी है? अरे उल्टा बेहतर जिंदगी है। और घर का काम, ये झाड़ू पोछा बर्तन मैं क्यों करूंगा भाई? काम वाली भाई आके करेगी। मैं तो मस्त इतने रेस्टोरेंट से कहीं भी जाके खाऊंगा, मस्त कचौरी, मिर्ची बड़े, आहाहाहा, सारी हसरत पूरी करूंगा खाने की। ये करेले का जूस तो नहीं पीना पड़ेगा ना मुझे। मौज ही मौज, ये होती है कुंवारे की जिंदगी। मेहता साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे ज्यादा अंदर कहाँ आएंगे पोपटलाल जी? थैंक यू मेहता साहब। नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते नमस्ते अंजलि भाभी। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं पोपटलाल, नहीं नहीं, तुम कहाँ डिस्टर्ब करते? आप तो पोपट है, तोता, और मेरा घर तो अमरूद का पेड़ है। पोपट जब चाहे अमरूद के पेड़ पे आ सकता है। अरे तो भाई बताइए, क्या मीठी नोक जोक चल रही थी मियाँ बीवी में? अरे कुछ कोई नोकझोंक नहीं चल रही है पोपटलाल भाई। इनका मानना है कि कुंवारा रहना बेहतर है, और मेरा मानना है कि शादीशुदा। अब आप ही बताइए क्या बेहतर है? अरे इसमें पूछना क्या अंजलि भाभी, शादीशुदा होना ही बेहतर है। ये लो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे इंसान शादी के बिना नहीं रह सकता। करेक्ट। सुना आपने? हाँ सुना भाई, सुना भाई, सुना। हाँ पोपटलाल, कैसे आना हुआ बताओ? मेहता साहब, इस दुनिया में हर इंसान का एक सपना होता है, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का। वैसे मेरा भी एक सपना है। क्या डॉक्टर बनना? नहीं मेहता साहब, आदर्श पति बनने का, आपकी तरह। बन सकते हो एक आदर्श पति मेरी तरह, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है पोपटलाल। क्या? पति बनने के लिए शादी होना बहुत जरूरी है। अरे इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैंने क्या मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है पोपटलाल? अरे नहीं मेहता साहब, मैंने सोच लिया, अब मैं अपनी शादी का इश्तिहार अखबार में छपवाऊंगा और उसका मैटर आप लिखोगे। अरे भाई मैं क्यों लिखूंगा? तुम खुद एक पत्रकार हो, तुम्हारी तो कलम में धार है, तुम खुद लिखो अपना इश्तिहार। क्या है ना मेहता साहब, मैं एक काव्यात्मक शादी का इश्तिहार छपवाना चाहता हूँ। काव्यात्मक शादी? किसी कवित्री से ब्याह करना है क्या? नहीं मेहता साहब, मेरे एक मित्र की भी बरसों से शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने एक कवि मित्र से शादी का काव्यात्मक विज्ञापन लिखवाया, और वो छपते ही लिखी हुई कविता के शब्दों ने ऐसा चमत्कार दिखाया तो उसकी तुरंत शादी हो गई। मेहता साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार हो, और वो आप ही कर सकते हैं। हाँ। तो ये बात है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। लिखो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो। लिखो। हाँ जी बताइए। तो मैं हूँ तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार। मुझसे मिलोगी तो हो जाएगा प्यार। वाह वाह। शादी के बाद रानी की तरह रखूंगा तुम्हें, कभी ना करूंगा घर में तकरार। भाई वाह। और तुम मेरे घर की देवी, सास ससुर देवता। वाह, क्या बात है। पूजा करूंगा बार बार, और इतना प्यार दूंगा तुम्हें प्रिय, हाँ। कि हर जन्म में मुझे ही पति मांगोगी बारंबार। नजरें बिछाए बैठा हूँ, पोपटलाल पत्रकार। पोपटलाल पत्रकार। कैसा है? वाह मेहता साहब, वाह क्या बात है। अंजलि भाभी, थैंक यू वेरी मच। हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हारी मदद मैंने की और थैंक्स अंजलि को क्यों? अरे मेहता साहब, पुजारी पूजा करवाने में कितनी भी मदद करे, लेकिन थैंक्स तो भगवान को ही बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू पोपटलाल भाई, इसी बहाने इन्हें मेरी कदर तो हुई। अच्छा, बाय द वे पोपटलाल, कौन से अखबार में छपा रहे हो विज्ञापन? अरे मेहता साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वर्ल्ड फेमस, वन एंड ओनली तूफान एक्सप्रेस। क्या है ना, इसमें मुझे 50% डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन पढ़ता कौन है तूफान एक्सप्रेस? अब मेरे कहने का मतलब कौन है जो तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ता? छपवाओ। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। बस अब कल ये काव्यात्मक इश्तिहार छपते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। ओहो, अब तो ऐड भी छप जाएगी, लड़कियों की लाइन लगने वाली है। पोपटलाल, तुम्हारी तो निकल पड़ी।
क्या बात है पत्रकार पोपटलाल, इश्तिहार छप चुका है। ये भगवान इस बार सब ठीक करना प्लीज। मोबाइल नंबर तो ठीक है ना? हाँ बराबर है, मोबाइल नंबर भी ठीक है। मेरा मोबाइल है कहाँ? बैटरी चेक कर लेता हूँ। बैटरी हाँ फुल है। क्या करूँ? सबसे पहले ये खबर दया भाभी को सुनाता हूँ। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे दया चाय ला। ओहो आज तो बहुत पढ़ाई हो रही है। हैं? नहीं बाबूजी आपको नहीं, टप्पू को बोल रहा हूँ। क्या पढ़ाई हो रही है तो क्या है? ना पढ़े टप्पूड़ा, पढ़ाई करना बंद कर दे बेटा, तेरे पापा को डिस्टर्ब हो रहा है। एक काम कर, पापा के मोबाइल पे गेम खेल। बस खुश। कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। पत्नी ने पति के नाक पर मुक्का मारा। क्यों भाई? साड़ी के सेल में से पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए मना करने पर पत्नी को आया गुस्सा और पति के नाक पर दे मारा मुक्का। बाबूजी मैं हूँ अरे वो भी वहाँ बैठा था ना, यहाँ कैसे आ गया? वो अखबार पढ़ने। ले पढ़। बाबूजी दुकान जाकर पढ़ लूंगा। नहीं पढ़ ले। नहीं ठीक है बाबूजी। अरे दया चाय नाश्ता। हाँ ये रहा। हाँ ला जल्दी ला। बापूजी आपके अखबार में से कुछ गिर गया, मैं देती हूँ। ओह ये तो जाहिर खबर है। हमारे यहाँ नई होटल खुली है, हरियाली होटल। और ये साड़ियों का सेल, मोरनी साड़ियों का सेल। अरे वाह टप्पू के पापा, ये साड़ी के सेल की जाहिरात है। मैं ये साड़ी के सेल में से साड़ियाँ खरीदूं? नहीं। अरे क्या हुआ टप्पू के पापा? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जरूर खरीदो साड़ी। हाँ थैंक यू। लेकिन दया साड़ी खरीदो तो जरा सोच समझ के खरीदना। क्या ये सेल में ये लोग जो माल बिकता नहीं है या जो माल में खामी होती है ऐसा ही माल बेचते हैं, इसलिए जरा सोच समझ के खरीदी करना। हाँ टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं साड़ी को पूरी खोलकर उसको बराबर चॉक करके बाद में खरीदूंगी। नमस्ते चाचा जी। गुड मॉर्निंग टप्पू। आओ पोपट आओ। अरे पोपट भाई आइए नाश्ता करने के लिए बैठ जाइए। नहीं दया भाभी आज नाश्ता रहने दीजिए, आज मैं दूसरे काम से आया हूँ। कौन सा? आज तूफान एक्सप्रेस ने तूफान मचा दिया। अच्छा ऐसी क्या खबर छपी है? चाचा जी पत्रकार पोपटलाल की शादी का इश्तिहार, ये देखिए। देखो दुल्हन चाहिए। तूफान एक्सप्रेस का हूँ मैं पत्रकार, मिलो जो मुझसे हो जाएगा प्यार। शादी के बाद रखूंगा रानी की तरह, न करूंगा तुमसे कभी तकरार। तुम देवी और सास ससुर मेरे देवता, तुम्हारी पूजा करूंगा हर बार। इतना सुख दूंगा तुम्हें प्रिय, पति के रूप में मुझे ही मांगोगी बार बार। नजरें बिछाए बैठा है पोपटलाल पत्रकार। वाह वाह पोपट भाई मस्त है। थैंक यू। ये किसने दिया? मैंने दी भाई, और कौन देगा? पोपट अंकल आपने अपना इश्तिहार दिया? क्यों आपने क्या खामी है? नहीं अभी पापा कह रहे थे कि जो माल बिकता ना हो या फिर डिफेक्टिव हो उसके लिए जाहिरात देनी पड़ती है।
जेठालाल ये क्या सिखाया तुमने टप्पू को? अरे नहीं भाई, अभी वो साड़ी के सेल की जाहिरात की बात चल रही थी ना, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। हाँ हाँ। ओ अच्छा। बेटा उस जाहिरात में और इस जाहिरात में जमीन आसमान का फर्क है। चाचा जी, टप्पू, जेठालाल, दया भाभी, बस आप सब प्रार्थना कीजिए कि ये जाहिरात पढ़कर मुझे इतनी सारी लड़कियों के न्योते आए कि मैं ये तय नहीं कर पाऊं कि मैं किससे शादी करूं। अरे बाप रे, तो तुम फिर से कुंवारे रह जाओगे भाई। नहीं, मेरा मतलब है इतनी सारी लड़कियों के न्योते आए कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मैं किससे शादी ना करूं। अरे पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये जाहिरात पढ़कर एक से बढ़कर एक न्योते आएंगे। और जैसे ही आपकी शादी होगी, टप्पू के पापा एक जबरदस्त पार्टी देंगे। क्यों टप्पू के पापा? जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्त। हाँ? क्या? पापा, हरियाली होटल में पार्टी देना। सुना है वहाँ का खाना बहुत ही जबरदस्त होता है। जरूर बेटा, हरियाली होटल में ही पार्टी देंगे। बस ये पोपट अंकल की शादी तय हो तब तक वो होटल रहनी चाहिए। क्या बोला जेठालाल? मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबू जी जय जिनेंद्र। हाँ, टप्पू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। दया भाभी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, बोलिए। मेरी शादी का रिश्ता आए और लड़की को देखने जाना हो तो आप मेरे साथ आएंगी ना? अरे पोपट भाई, ये कोई पूछने की बात है? मेरे लिए जैसे सुंदर वीरा है, वैसे आप है। और एक बहन का एक भाई को दिल से आशीर्वाद है कि आपको जल्द से जल्द शादी का न्योता आएगा। थैंक यू दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए मैं चलता हूँ। चाचा जी आप भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, बाय बेटा। बाय पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दया भाभी जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसीलिए दुनिया कितनी अच्छी लगती है। बस अब ये इश्तिहार पढ़कर कोई सुकन्या मेरा संपर्क करे तो दुनिया और भी अच्छी लगने लगे। सुंदर, अति सुंदर। अरे एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं? हाँ यही रहते। आप यहाँ से ऊपर जाइए, दूसरे माले पर। ओके, थैंक यू। नहीं अब्दुल, मैं यहाँ हूँ। माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। लो, पोपट भाई तो यहीं पे है। पोपट भाई, ये मोहतरमा आपसे मिलने आई है। अच्छा, थैंक यू जी। मैं ही हूँ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप ही से मिलने आई थी। आज तक मैं लड़की को मिलने जाता था, आज लड़की सामने से मुझे मिलने यहाँ तक आई है। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक मिनट, हाँ। कितने पैसे हुए भैया? 70 रुपए। अरे आप रहने दीजिए, मैं दे देता हूँ। अरे आप क्यों देंगे पैसे? मैं देती हूँ ना। एक्चुअली क्या है, मुझे छुट्टे चाहिए। आजकल छुट्टे का कितना प्रॉब्लम है, मिलता ही नहीं है ना, इसलिए। अरे वाह, कमाल हो गया, मेरे पास ये छुट्टे मिल गए। मैं दे देता हूँ। ये ले भाई 70 रुपए। हाँ, ऐसे घुमा। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। आप ही है ना जो तूफान एक्सप्रेस में लिखते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हंगामेदार लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल्स पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है। और मैं लिखता हूँ इसीलिए अखबार का नाम तूफान एक्सप्रेस है। हाँ, मैंने आज आपकी ऐड पढ़ी थी। मैं पति ढूंढ रही हूँ। भाई ये तो कमाल हो गया। आज तक पोपटलाल लड़की को ढूंढते थे, लेकिन अब लड़की पोपटलाल को ढूंढते हुए आ गए। भाई हमने इश्तिहार ही कुछ ऐसा लिखा है। वैसे क्या करें साहब, जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, पोपटलाल उसी तरह शादी के लिए तड़प रहे। और तड़पना वाजिब भी है साहब। जिंदगी की राह कठिन है, अड़चने भी कम नहीं है। और गौर फरमाइए, जिंदगी की राह कठिन है, अड़चने भी कम नहीं है। ऐसे में किसी का साथ मिल जाए तो फिर कोई गम नहीं है। अब देखते हैं, इश्तिहार तो दे दिया है, अब पोपटलाल की शादी होगी भी या नहीं, और होगी तो किस ढंग से होगी। जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ। लेकिन एक विशेष बात और, आप जैसे स्पेशल दर्शकों के लिए इस बार हम शनिवार को भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेकर आएंगे, ठीक 8:30 बजे। लेकिन उसके पहले कल देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, एक्सक्यूज मी।
आप ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं भाई, आपको अब पति ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी तलाश आज यहाँ पर खत्म होती है। सच्ची? थैंक यू। अरे पगली, अपने होने वाले पति को कोई ऐसे थोड़ी ना थैंक यू बोलता है। होने वाला पति? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ तो फिर पति क्यों ढूंढ रही हैं? मेरे पति मिस्टर मोहन पिछले 3 महीने से लापता हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। मुझे पता चला आप पत्रकार हैं, इसलिए आपके पास आई थी, आपके पेपर में अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट छपवाने। ओह, सॉरी, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आपका काम हो जाएगा, मैं आपकी कंप्लेंट छाप दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और अखबार में छपवा लूंगी। अरे सुनिए। बेकार में सुबह 70 रुपए का खर्चा हो गया। हेलो। हेलो, मिस्टर पत्रकार पोपटलाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। जी मैं खुशी बोल रही हूँ। आपको किसकी मिसिंग कंप्लेंट छपवानी है? मिसिंग कंप्लेंट? जी नहीं, मुझे कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं छपवानी है। मैंने तूफान एक्सप्रेस में आपकी शादी की ऐड पढ़ी। ओह, अच्छा। तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? पप्पू, वो कहीं जा रहा है? बाहर गड्डी खड़ी है, आजा, छोड़ देता हूँ। नहीं। क्या हुआ? आपको मुझसे बात नहीं करनी? अरे नहीं, सॉरी, मैंने आपको नहीं, किसी और को बोल रहा था। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल चल रहा है, तू निकल। और कोई गल नहीं यार, और थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे भाई, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। वो कमाल है, वो कहीं जाना नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? चलता हूँ, बाय। क्या हुआ? फोन रखूं? अरे नहीं, सॉरी। वापस आपको नहीं, मैं किसी और को बोल रहा था। आप बताइए, क्या कह रही थी आप? वो मैं कह रही थी कि मैंने आपकी शादी की ऐड पढ़ी। इतनी अच्छी कविता लिखी है, इतने अच्छे शब्दों में शादी की ऐड, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगता है कि आप कुछ हटके हैं। थैंक यू सो मच। पोपट भाई, उस लड़की के साथ शादी तय हो गई? क्या? आपकी शादी तय हो गई? किससे? अरे नहीं, अभी कहीं कुछ तय नहीं हुआ है। ओ भाई अब्दुल, क्या है? तू जाना भाई, अपना काम करना। किसी को सामान देने निकला है ना, जा सामान दे के आ। हाँ, ओके, जाता हूँ। यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्ब करते रहेगा। हेलो, हाँ खुशी जी, 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, 1 मिनट। आप बोले खुशी जी, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा मतलब है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए, आप क्या कह रही थी? वो मैं कह रही थी कि शादी के लिए मेरी हाँ है। बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, तो बताइए कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है? मैं तो तैयार हूँ बरसों से। मेरा मतलब है बरसों बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है। खुशियाँ नहीं, खुशी नाम है मेरा। भाई, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक इट। तो बताइए, कब आऊँ मैं आपके घर शगुन लेकर? नहीं, घर पर नहीं। वो सच कहूँ तो मेरे घर पे जो भी शादी का रिश्ता लेकर आता है वो टूट जाता है। इसलिए पहले हम बाहर मिलकर रिश्ते की बात कर लेते हैं, फिर घर पर मिलेंगे। ओके? ठीक है, जैसा आप कहें। अरे पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये जायरात पढ़कर एक से बढ़कर एक न्योते आएंगे। और जैसे ही आपकी शादी होगी, टप्पू के पापा एक जबरदस्त पार्टी देंगे। क्यों टप्पू के पापा? पापा, हरियाली होटल में पार्टी देना। सुना है वहाँ का खाना बहुत ही जबरदस्त होता है। आपने वो एसवी रोड पर नई होटल खुली है ना, हरियाली, वो देखी है? हाँ, मुझे पता है। तो हम वहाँ 11 बजे मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा टाइम पर। हमारी सोसाइटी में दया भाभी है ना, उनको लेकर। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं प्लीज? हाँ बोलिए। किसी को साथ में मत लाना। क्यों? वो क्या है ना, मैं जब भी किसी को कुछ बताती हूँ तो मेरी शादी होते होते टूट जाती है। अच्छा? और सबको बताने के बाद अगर शादी नहीं होती तो बहुत बदनामी होती है। वो मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। क्या? मेरा मतलब है मैं अकेला आ जाऊंगा 11 बजे हरियाली होटल पर। लेकिन खुशी जी, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं है। मैं
ड्रेस पहन के आऊंगी। ओ अच्छा, पिंक इज माय फेवरेट कलर। ओह वाओ। और हाँ खुशी जी, अगर आपको मुझे पहचानना हो ना तो मेरे पास एक कलरफुल छाता होगा। देखते हैं आज कौन किसको पहले पहचानता है। ओके, लेट्स सी। बाय, सी यू। ओके ओके, बाय बाय, सी यू सी यू। ओह, दया भाभी की दुआ इतनी जल्दी रंग ले आई। भगवान थैंक यू थैंक यू। आई रे खुशी 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 खुशी। बातों से तो समझदार लग रही थी, दिखने में भी सुंदरी होगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि किसी को बताना मत। दया भाभी को भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सब तय हो जाए फिर धमाका करूंगा। आहो, मैं अभी भी कहती हूँ मैं आती हूँ ना आपके साथ, मान जाइए ना। तुम चिंता मत करो माधवी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ? अच्छा एक काम करते हैं, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, आप यही रुकिए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, रिक्शा यहाँ पे आ जाएगी, मिल जाएगी रिक्शा। अभी तुम टेंशन मत लो। आश, कोई नहीं है। भिड़े और माधवी भाभी। यहीं खड़े हैं। अगर इन्होंने पूछ लिया कि तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, क्या करूं? यस। तो क्या ना, उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऐसा हल्का सा। हाँ, नहीं नहीं ठीक, तो रिक्शा तक साथ में चलो, रिक्शा में। हाँ, तेच. ये हाबो विद्वान बिना बारिश के छाता खोल के जा रहा है। ए पोपटलाल, भिड़े, माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो। ओ चलो। किधर? बस यहीं पास में जा रहा हूँ। चलो। एक मिनट, पास में जा रहे हो पता चला, लेकिन छाता खोल के क्यों जा रहे हो? क्या बारिश हो रही है? हुई तो दूरदृष्टि भिड़े। हम पत्रकारों को दूर की सोचनी पड़ती है। पता है बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो छाता खोल के रखना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बारिश आने तक रुकेंगे, और जब बारिश होगी तो खुद भी गीले होंगे और कपड़े भी गीले होंगे। हमारे समाज की यही तो प्रॉब्लम है भिड़े। हम हमेशा घटना घटने के बाद एक्शन लेते हैं। हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बरोबर है पोपट भाऊजी, छान विचार है। थैंक यू माधवी भाभी। देखो चलो। लेकिन पोपट भाऊजी, इतना बंठन कर कहाँ जा रहे? कहीं कोई खुशखबरी? वो क्या है ना, मैं एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ। ओह अच्छा, छान दिसतंय पण छान। चलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? मस्त है। थैंक यू। चलो। एक मिनट पोपटलाल, तुम अभी बाहर जा ही रहे हो तो मेरा एक काम करो ना प्लीज। देखो ना, मेरे पास बहुत सामान है, तो मुझे रिक्शा तक लिफ्ट दोगे? मतलब थोड़ा सामान पकड़ोगे? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है भिड़े, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। अगर और लेट पहुंचूंगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं अगली बार जरूर तुम्हारी मदद कर दूंगा। माधवी भाभी सॉरी। है अरे कोई बात नहीं पोपट भाऊजी, आप जाइए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे देखा, छाता बंद करके चला गया। अभी कहाँ गई इसकी दूरदृष्टि? जाओ दे हो, चलो हमें आगे चलकर जाना ही पड़ेगा। दूर तक रिक्शा दृष्टि में नहीं आ रही है। वाह वाह माधवी वाह, दूर तक रिक्शा दृष्टि में नहीं आ रही। वाह वाह वाह। ओह वाह, लगता है इस हरियाली होटल से ही मेरे जीवन में हरियाली छाएगी। पिंक ड्रेस। पिंक ड्रेस। लगता है यही खुशी है। बावरी कब से आके बैठी है।
हेलो। मैडम बिल। ओहो, मेरे आने के पहले ही बिल। कोई बात नहीं, बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा। नहीं 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 भाई, बिल आप दो या मैं दूं, एक ही बात है ना। एक मिनट। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। ये क्या कर रहे हैं आप है कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? ये देखो छाता। बारिश है नहीं, फिर भी छाता लेके घूम रहे हो। दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने इन्हें कितनी बार मना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारा बिल पे कर दिया। अच्छा, बिल आपने पे किया इसलिए शुक्रिया, पर आप हो कौन? मैं पत्रकार पोपटलाल। लेकिन ये भाई साहब कौन? और आपने तो कहा था कि किसी को साथ में लेकर मत आना, वरना मैं भी दया भाभी को लेकर आता। तो ये क्या बात हुई खुशी? खुशी? सिमरन। लेकिन फोन पे तो खुशी बताया था। देखिए, मैं किसी खुशी को नहीं जानती, मेरा नाम सिमरन है। और मैं इनका पति। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस मीटिंग यू। सॉरी, वो गलत फहमी हो गई। वो ये सब पिंक ड्रेस की वजह से हुआ। नहीं, वो एक्चुअली कोई और आने वाला था यहाँ पर, और मुझे लगा कि वो यही है, तो इस वजह। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। देखो, आगे से ध्यान रखना, हम तो अच्छे लोग हैं कि आपको बिल पे करने दिया। अगर कोई दूसरा होता तो पंगा हो जाता। करेक्ट करेक्ट। चलो ठीक है, चलो डार्लिंग। सॉरी सॉरी वंस अगेन। सुबह सुबह बेकार में 1000 रुपए का खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा दिन है, आज खुशी मिलने वाली, आज दुखी नहीं होना। वेलकम सर। हेलो सर, हेलो, यहाँ सर। हेलो सर, आई एम द मैनेजर। हमारी इस हरियाली में आपका स्वागत है। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं सर, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, पर कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, मैं अपने गेस्ट का वेट कर रहा हूँ, गेस्ट के आने के बाद ऑर्डर करूंगा। ओके ओके, जस्ट चिल। वेटर। खुशी को फोन करता हूँ, कहाँ पहुंची हो अभी? आई नहीं। ओह, क्या बात है, खुशी का फोन। हमारे विचार कितने मिलते हैं। हेलो हेलो, मैं खुशी बोल रही हूँ। आप होटल में पहुँच गए? अरे कब का? कहाँ हो तुम? मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ। आप प्लीज होटल वाले से पूछे ना कि मैं यहाँ गाड़ी कहाँ पार्क कर सकती हूँ। हाँ हाँ, अभी एक मिनट। मैनेजर, मैनेजर कहाँ? मैनेजर जी सर। पार्किंग कहाँ है ना सर, रोड पे। अरे नहीं नहीं, आपके होटल का पार्किंग कहाँ? ओह सॉरी सर, एक्चुअली हमारी होटल के बाहर पार्किंग नहीं है, तो आपको है ना होटल से थोड़ा दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, पहली बार खुशी ने मुझसे कुछ कहा है, और उसे ये कहूंगा तो क्या सोचेगी वो? जस्ट चिल। हेलो, कहाँ रह गए आप? प्लीज जल्दी बोलिए पोपटलाल जी, प्लीज। ओ खुशी, वो मैंने मैनेजर से पूछा, लेकिन वो कह रहे हैं कि होटल वालों के पास अपनी पार्किंग नहीं है। गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क करनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप एक काम करो, आप जहाँ रुकी हो ना वहीं अपनी गाड़ी पार्क कर दो, मैं बस अभी आया। ओके। वेरी गुड। सॉरी। इतना बड़ा होटल है लेकिन पार्किंग नहीं है। जस्ट चिल सर। अरे क्या चिल? वाह 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 खुशी, यही है पोपट की मैना। खुशी, मैं पत्रकार पोपटलाल। रुकिए, मैं आ रही हूँ। वेलकम वेलकम, स्वागत है तुम्हारा मेरी जिंदगी में। हेलो। हाय। खुशी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप ये पिंक ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही है। थैंक यू सो मच। होटल मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? थोड़ी बहुत हुई,
यू नो मुंबई का ट्रैफिक। आई नो। तो चले? नहीं रुको, क्यों, क्या हुआ? पर आपकी गाड़ी टो रही है। ओह नो! अरे रुकिए भाई साहब, सर रुकिए सर। अरे रुको सर, सर रुको सर, रुको। काय रे? चाहिए सर, सॉरी सर। ए बोर्ड बघा, ये गाड़ी नो पार्किंग में, उठाना तो पड़ेगा। ओह नो! सर प्लीज। साहब गलती हो गई है, वो गाड़ी हम लोग पार्किंग में लगा देते हैं सर, जाने दीजिए। गाड़ी तुम्हारी है? नहीं, नहीं, ये गाड़ी मेरी है। तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? ये मेरी होने वाली पत्नी है। तो ठीक है। हेलो, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी हो जाएगा डिसाइड, उसमें क्या है? तुम चिंता मत करो, मैं फाइन भर देता हूँ। आप क्यों फाइन भरेंगे? तो उसमें क्या है, घर की बात है भाई, तुम भरो या मैं भरूं। और वैसे भी शादी के बाद पति के पैसे पत्नी के ही होते हैं ना, टेंशन मत लो, भर देता हूँ। बरोबर है पावती। कितना हुआ साहब? 300 रुपये। हाँ, लाइए, उसमें क्या है? 300। ये लीजिए, ये सब 200, 300, ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये गाड़ी छोड़ा। हो गया सर, आजा। निकालो भाई, जल्दी निकालो। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। चल। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू बॉस, थैंक यू। चलो। आइए। सब हो गया, आप कोई टेंशन नहीं। एक काम करते हैं, किसी पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर हरियाली होटल में जाकर आराम से बैठते हैं और शादी की सारी बातें तय कर लेते हैं। देखिए, मुझे अब कुछ तय नहीं करना। जब पहली मुलाकात में इतना बड़ा अपशगुन हो गया, अब भी कुछ बाकी है? सॉरी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे लेकिन इसमें कोई रिस्क है ही नहीं, खुशी। मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैंने अपनी कुंडली एक बड़े ज्योतिष को दिखाई और उन्होंने कहा है कि एक छोटे से छोटा अपशगुन भी हो जाए तो आगे मत बढ़ना। लेकिन ये अपशगुन नहीं है, हम एक काम करते हैं, ज्योतिषी से बात कर लेंगे, उसके बाद सब तय करेंगे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और दोबारा कॉल भी मत करना। मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है, समझे आप? अरे खुशी जी, अरे सुनिए, हम लोग बात कर लेंगे महाराज के साथ और पंडित जी को बता देंगे। हेलो, सुनो, खुशी सुनो, अरे सुनो, अरे खुशी सुनो, अरे सुनो। फर्ज कीजिए आप एक स्कूल में विद्यार्थी हैं और आपने पूरा होमवर्क किया, लेकिन आपके साथ बैठने वाले स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया, लेकिन थप्पड़ आपको पड़ती है टीचर की, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही महसूस हो रहा है इस वक्त पोपटलाल को। भाई पार्किंग की प्रॉब्लम हरियाली होटल की है, लेकिन शादी टूटी पोपटलाल की। लेना ना देना, यूं ही आ गया पसीना। भाई हमारे पोपटलाल की किस्मत भी छेद वाले मटके की तरह, उसमें खुशियां टिकती ही नहीं है। लेकिन पोपटलाल को भी आप क्या कम समझते हैं? भाई तूफान एक्सप्रेस के पत्रकार हैं और इस वक्त तो चोट खाए हुए हैं, और चोट खाया हुआ पत्रकार बिल्कुल शेर की तरह होता है। अब क्या करेंगे पोपटलाल? ये चोट खाया हुआ पोपटलाल जो भी करेगा होगा हंसी और हंगामों के साथ। मैनेजर को बुलाओ अपने मैनेजर को। मैनेजर क्या हुआ, पार्किंग नहीं मिली सर? अरे बंद करो अपना होटल, तुम्हारे पार्किंग के चक्कर में मेरी शादी टूट गई। ओह सॉरी। क्या सॉरी? अखबार में ऐड देते हो तो नीचे लिख नहीं सकते कि हमारे होटल में पार्किंग नहीं है? सर पार्किंग नहीं है ऐसा लिखेंगे तो कोई आएगा नहीं ना। अरे ये तो धोखा है, बहुत बड़ा क्राइम है। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, तूफान एक्सप्रेस का। कहाँ आता ये सर? नहीं मतलब मैगजीन है या न्यूज़पेपर? मेरा मजाक उड़ाते हो? जस्ट चिल सर। अरे क्या जस्ट चिल? ऐसा आर्टिकल छापूंगा ना, तब पता चलेगा कि अखबार है या मैगजीन और कहाँ आता है। एक कस्टमर नहीं आएगा तुम्हारे होटल में, तुम्हारा होटल बंद करवा के रहूंगा। सर एक मिनट, आप जस्ट चिल सर। सर आइए एक मिनट यहाँ बैठिए सर, प्लीज हैव सीट। बैठिए सर, आराम से रिलैक्स। अरे सर के लिए एक जूस लाना। कूल। कितना बड़ा दर्द का घूंट पिया है आज कि अब और कुछ नहीं पीना। इतनी अच्छी लड़की एक मामूली पार्किंग की वजह से मेरे जीवन से चली गई। मैं तुम्हारे होटल का शटर बंद करवा के रहूंगा।
कूल कूल, एंजॉय एंजॉय। सर एक मिनट यहाँ आइए सर, प्लीज मेरे साथ आइए, मैं सब समझाता हूँ। आइए आइए आइए, कंटिन्यू कंटिन्यू। आइए प्लीज 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 कम। सर आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स सर। ये लीजिए सर। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो ये तो लेना ही पड़ेगा सर। ये क्या है? सर ये हमारे स्पेशल कस्टमर्स, वीवीआईपी कस्टमर्स के लिए है स्पेशल डिस्काउंट कूपन। हाँ सर, अगली बार आप जब इस होटल में आएंगे ना, तो आपको पूरे खाने के बिल पे 50% ऑफ मिलेगा सर। प्लीज सर, प्लीज आप जरूर आइए, और मैं तो कहता हूँ आपकी पूरी फैमिली को लेके आइए। अरे फैमिली बनने कहाँ दी तुमने जो फैमिली के साथ आऊं? मतलब आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, सर आपके पड़ोसी को भी अगर इस कूपन के साथ भेजोगे ना, तो उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज सर, माफ कर दीजिए, एक बार जो हुआ ना उसे भूल जाइए, लेकिन ये कूपन आपको रखनी पड़ेगी सर, प्लीज। अगली बार होटल बनाने के पहले पार्किंग बनाना, ताकि किसी और पोपटलाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। जी। अब तो पार्किंग का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मम्मी, आई आई बेटा, बोल दिका बोल, क्या हुआ? अरे दिका, फोन तो उठा। हाँ मम्मी, तुम्हें इसीलिए बुलाया, फोन उठाओ ना प्लीज। अरे तो फोन के इतने नजदीक बैठा है, तो तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मम्मी, मैं फोन उठाऊंगा तो मेरी पढ़ाई की लिंक टूट जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, बहुत मुश्किल से तूने पढ़ाई के लिए टाइम निकाला है। हेलो हेलो आंटी, गोली बोल रहा हूँ, टप्पू को फोन दो ना। नहीं नहीं नहीं, टप्पू तो फोन पे बात नहीं कर सकता। आज से टप्पू ने पढ़ाई से दोस्ती कर ली है। मम्मी, किसका फोन है? अरे बेटा, तू पढ़ाई चालू रख, डिस्ट्रैक्ट मत हो। हाँ आंटी अर्जेंट काम है, प्लीज फोन दो ना। नहीं नहीं नहीं, कितना भी अर्जेंट हो, टप्पू फोन पे बात नहीं करेगा। पढ़ाई ने टप्पू को जकड़ लिया है गोली बेटा। मम्मी, गोली का फोन है। अरे फोन दो ना प्लीज, प्लीज फोन दो ना। बेटा, ये क्या, तूने पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मम्मी प्लीज फोन दो ना। मम्मी, मेरा पढ़ाई में ध्यान है, गोली को कोई अर्जेंट काम होगा। मम्मी प्लीज, मम्मी फोन दो ना। मैं फोन पे बात करने के बाद पढ़ाई भी कर लूंगा, और घर के सारे काम में तुम्हारी मदद भी कर लूंगा, पक्का पक्का। मम्मी प्लीज, दो ना, दो ना। अरे तू अपना काम भी ठीक से करे ना, तो भी वैसे। हाँ 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 गोली बोल। वो नई होटल खुली हरियाली, पता है ना? हाँ गोली, मैंने सुना है, वहाँ पर बहुत मस्त खाना मिलता है। बिल्कुल सही सुना है। हाँ तो गोली बोल, क्या है हरियाली होटल का? अरे टप्पू, आज मेरे पापा हरियाली होटल में ट्रीट देने वाले हैं, इसलिए टप्पू सेना को बुला रहा हूँ। अरे यार, थैंक यू गोली। लेकिन तू भूल गया, आज हमारे ड्राइंग क्लासेस है, तू नहीं आ रहा है क्या? तुझे तो पता है मुझे ड्राइंग में कितना प्रॉब्लम होता है। मैं घर बनाने जाता हूँ तो पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ बनाने जाता हूँ तो घर बन जाता है। नहीं नहीं, मुझे ड्राइंग क्लास में नहीं आना है। अरे गोली, तू ड्राइंग में कच्चा है तो क्या हो गया, तू साइंस और मैथ्स में पक्का है ना? तू ड्राइंग क्लास नहीं आएगा तो चलेगा, तू हरियाली होटल जा और एंजॉय कर। लेकिन टप्पू, तुम लोगों के बिना मुझे मजा नहीं आएगा। अरे उसमें क्या हुआ गोली, हमारे हिस्से का खाना तू खा लेना। नहीं यार, तुम लोग बहुत कम खाना खाते हो। अरे गोली, टप्पू, हम लोग बाद में सब साथ में हरियाली होटल जाएंगे, ओके? अरे पक्का, एक साथ जाएंगे पक्का। ओके बाय। हेलो हाँ एक मिनट हो वीरा। वीरा, हाँ वीरा, मैंने इसलिए फोन किया। अरे वीरा नहीं, तेरा हीरा है इधर। अरे टप्पू के पापा, आप अहमदाबाद पहुंच गए? और आपने मुझे बताया तक नहीं? ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेले अकेले माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। ऐसा सरप्राइज कोई थोड़ी ना देता है। अरे क्या बोल रही है तू? किसने बोला मैं अहमदाबाद पहुंच गया हूँ? तो फिर आपने वीरा का फोन कैसे उठाया? अरे फिर से क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे मैंने सुंदर वीरा के मोबाइल पर फोन लगाया, और अगर आप अहमदाबाद नहीं हैं, तो आपने सुंदर वीरा का फोन कैसे उठाया? बोलो, पकड़े गए ना? ये पकड़े गए वाली, तूने मेरे मोबाइल पे फोन लगाया है। और मैं मुंबई में हूँ, अपनी दुकान के गोडाउन में बैठा हूँ। सॉरी सॉरी, वो किचन का काम करते करते फोन लगाया ना, तो लगता है गलती से सुंदर वीरा के बदले आपको फोन लग गया। फोन लगाने में गलती की, ठीक है, खाना बनाने में गलती मत करना, कहीं शक्कर की जगह पे नमक मत डाल देना। ओह टप्पू के पापा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सुंदर वीरा शक्कर है और आप नमक।
नहीं 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 टप्पू के पापा, आप मेरी नजर से देखो ना तो आप नमक नहीं चमक है। समा की तरह आप चमकते रहते हैं और मैं तितली की तरह आपके आसपास घूमती रहती हूँ और गरबा करती रहती हूँ। ए हला ढिक्का टकरा 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 ढिक्का टकरा टकरा टकरा। दया, तू भी ना कभी कभी ऐसा सोचती है कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि बोलने से पहले तो कभी सोचती भी है या नहीं। अरे टप्पू के पापा, वो जीना जीना ही क्या जो सोच सोच कर जिए। जीने का असली मजा तो उसी में है जो बिना सोचे जी भर के जिए। भले भले भाई भले, चल अभी फोन रख, मुझे काम करने दे, ठीक है? अरे टप्पू के पापा सुनिए ना। हाँ। मैं अभी नीचे सब्जी लेने जा रही हूँ, तो आप जरा बताएंगे आप रात को कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे? अरे कुछ भी बना ना भाई, खा लूंगा। चल फोन रख, चल। अरे ऐसा क्या करते हो? बताइए ना क्या बनाऊं जानू? जानू? अगर तूने मुझे कहा जानू तो मैं क्या बोलूं? अगर तूने मुझे कहा जानू तो मैं क्या बोलूं? मेरी थाली में तू जो भी डाले मैं चुपचाप खा लूं। ओहो, आपकी कविता ने तो मार डालू। सॉरी, मतलब आपकी कविता ने तो मार डाला। हाँ तो अभी फिर से जिंदा हो जा, फोन रख और मुझे काम करने दे, ठीक है? चलो बाय। बाय। पापा जल्दी होटल में जाते हैं, नहीं तो सारी डिशेस खत्म हो जाएंगी। ओ बेबी, हम लोग होटल जा रहे हैं, शादी में नहीं कि डिशेस खत्म हो जाएंगी। सही बात है बेटा, होटल जा रहे हैं, ऑर्डर करते जाओ और खाते जाओ, वहाँ डिशें खत्म नहीं होती हैं। हेलो दया भाभी, हेलो माधवी भाभी। हाय, अरे वाह कोमल भाभी, मस्त लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। बाहर जा रहे हैं? हाँ दया भाभी, पास में एक नया होटल खुला है, होटल हरियाली। सोच रहे हैं कि वहाँ जाके उनकी जितनी भी डिशेज है एक एक प्लेट टेस्ट कर लेते हैं। हाँ मजा है। करो चटाका। मम्मी पापा जल्दी चलो ना, होटल जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सुबह को नाश्ता भी नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं। एक्साइटेड है बच्चा। पोपटलाल भाई, क्या हुआ पोपटलाल भाई को? इनका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं पूछता हूँ। पोपट भाई, पोपट भाई, क्या बात है, एकदम सूखे हुए गन्ने की तरह क्यों लग रहे हैं? और इतनी परेशान हालत में कहाँ से आ रहे हो भाई? कुछ मत पूछिए हाथी भाई, कुछ मत पूछिए। अरे भाई पोपटलाल, बताओ तभी तो हम इलाज कर पाएंगे ना। हाथी भाई, अब मैं लाइलाज हो चुका हूँ। सोचिए, अगर आपके हाथ में आम रस का प्याला हो, उसे आप मुंह तक लाए और पीने से पहले वो गिरकर टूट जाए, तो आपको कैसा लगेगा? पोपट अंकल, इस सीजन में कौन से जूस सेंटर में आम रस मिलता है? बोलो ना जल्दी। बेबी, ही इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सॉरी पोपट अंकल। एग्जाम्पल उदाहरण। बताइए, आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हाँ, बराबर। वैसा ही मेरा हाल है। प्याला हाथ आया पर मुंह को ना लगा पाया। पोपट भाऊजी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे ना, वहाँ कुछ हुआ क्या? सॉरी माधवी भाभी, सॉरी दया भाभी। क्यों सॉरी क्यों? मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गया था, मैं लड़की देखने गया था। ओके भाई। अच्छा, ले, पोपट भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमें कहा होता तो हम सब आपके साथ चलते हैं। हाँ। वो खुशी ने मना किया था। कंफ्यूज मत होइए, मैं सब समझाता हूँ। वो हुआ यूं कि शादी के लिए मेरी हाँ है, बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब पहली मुलाकात में इतना बड़ा अपशगुन हो गया, अब भी कुछ बाकी है। लोगों की शादी नौकरी ना होने की वजह से या बुरी आदत होने की वजह से टूट जाती, लेकिन मेरी शादी पार्किंग ना होने की वजह से टूट गई। वाकई बहुत बुरा हुआ।
अच्छा हो पोपट भाई, वो लड़की आपको छोड़कर चली गई। अरे जो लड़की कार के पार्किंग के लिए आपको छोड़कर जा सकती है, वो अश्रद्धालु खुसीड़ी अगर शादी करके आपके जीवन में आती तो आप तो दुखी हो जाते। दुखी हो जाते। सही बात है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब इन बातों को छोड़िए और हमारे साथ लंच के लिए चलिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं आतिफ भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलिए चलिए पोपट भाई, यहाँ पास में नया होटल खुला है, होटल हरियाली। आतिफ भाई, उस हरियाली होटल का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों? वहाँ का खाना अच्छा नहीं है? खाना? अरे उस हरियाली होटल की वरियाली भी मैं नहीं खाऊं। क्यों? हरियाली होटल वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे आतिफ भाई, जो कुछ हुआ है वो हरियाली होटल के बाहर ही हुआ है। उन्हीं की वजह से मेरे जीवन में खुशी आने से पहले ही चली गई। हंस, अगर ऐसी बात है तो हरियाली होटल जाना कैंसिल कर देते। इट्स नॉट फेयर। मम्मी, हमें तो रिक्शा में जाना है, हमें का कार में जाना है। बेबी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मम्मी प्लीज। नहीं आतिफ भाई, कोमल भाभी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी वजह से आप लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। देखिए प्लीज, आप नहीं जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज गोली का दिल मत तोड़िए, आप लोग जाइए, मेरे लिए जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो चले जाते हैं। क्यों कोमल? या और हाँ, आप है ना, ये लीजिए, आपको सारे आइटम्स पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50%? अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू पोपटलाल भाई। थैंक यू पोपट अंकल। हमारे पोपट भाई का दिल कितना बड़ा है। देखना पोपट भाई, आपको इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी कि बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कोई शब्द नहीं है। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू माधवी भाभी। वो कहता है ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं हौसला नहीं हारूंगा। चलिए चलता हूँ मैं। बाय पोपटलाल भाई। बाय बाय। रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओहो, होटल हरियाली, क्या बात है। अरे जब होटल इतना बढ़िया है तो खाना तो बहुत बढ़िया होगा। सही बात है। वाओ, क्या मस्त होटल है ना। सही बात है। या कहाँ बैठे? अरे खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, सीधे किचन में ही चलते हैं। हाँ चलो पापा। क्या हंस? अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो बैठते हैं। आ जाओ। किचन में? सिट बेबी। हेलो, वेलकम मैम। वेलकम सर, वेलकम छोटू बाबा। आई एम द मैनेजर। इस हरियाली में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। वेटर, योर मेन्यू कार्ड। मैम, छोटू बाबा, जस्ट चिल। अंकल, हमारे पास 50% डिस्काउंट का कूपन है, तो मेनू में जितने भी डिशेज है ना, सब एक एक लाना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हम लोग मेनू कार्ड देखकर फिर ऑर्डर देंगे, ओके? या, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। क्या हंस, गोली तो बच्चा है, तुम भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे कोमल, अरे अब मेनू कार्ड देखें। हंस, क्या कर रहे हो? कोमल, ऐसा लगता है कि शर्ट के मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि अंदर चींटियां काट रही, बहुत खुजली हो रही है। अच्छा, तो घर चले? नहीं नहीं, अरे कोमल, होटल में आके कोई बिना खाना खाए घर जाता है क्या? कभी नहीं। देन कंट्रोल हंस। क्या बाबा, कंट्रोल? बोली तुम भी? हाँ तो बोलो बेटा, क्या लोगे? हाँ, मैं शेजवान दाल खाऊंगा
और मंचूरियन दाल ढोकड़ी और हक्का खिचड़ी। परफेक्ट। अरे वाह, यहाँ तो गुजराती थाली चाइनीज स्टाइल में है। कन्याकुमारी पुलाव and Kashmiri curry looks very interesting. I'm gonna order this. Hans? Hans? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अच्छा, क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? मेरे लिए जो तुम दोनों ने ऑर्डर किया है वो सारी डिशेस एक एक प्लेट और ऑर्डर कर दो। और फिर भी अगर भूख रही तो होटल में बैठे हैं और मंगा लेंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं गोली बेटा? सही बात है बाबा। आ गया। सही बात है। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं तो गोकुल धाम में सबको कहने वाली हूँ कि वो लोग यहाँ जरूर आए। हाँ। Hello guys. I hope you guys enjoyed the food. Yes. Wonderful. Very much. So just chill. आपका बिल। अंकल, मैंने जो आपको डिस्काउंट कूपन दिया था, आपने डिस्काउंट दिया है ना बिल में? Just chill बेटा, डिस्काउंट करके ही दिया है बिल। Wonderful time, huh? Thank you. Please come again. Oh, sure. Just chill. Bye. Bye. Very nice, huh? कितना खाएगा? ले। हंस, चलो। दोस्तों, ये खुजली भी अजीबोगरीब समस्या है। ऐसा दर्द होता है खुजली में जो मीठा होता है। वैसे खुजली के बारे में कई मान्यताएं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब दाएं हाथ में खुजली आती है तो पैसा आता है, बाएं हाथ में खुजली आती है तो पैसा जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे डॉक्टर हंसराज हाथी के पीठ में खुजली आई हुई है, जहां पे हाथ भी नहीं पहुंच सकता। कहते हैं ना, कुछ भी कंट्रोल हो सकता है लाइफ में, लेकिन छींक और खुजली कंट्रोल नहीं होते। अब हाथी भाई करे तो करे क्या, पीठ में खुजली जहां हाथ भी नहीं पहुंच सकता। और कोई ये पुण्य का काम तो है नहीं कि कोई आके हाथ बटा ले या किसी से मदद मांग ले। अब क्या करेंगे डॉक्टर हाथी इस खुजली को मिटाने के लिए? भाई जो भी होगा होगा ठाकों के साथ। आप इतना हंसेंगे कि कहेंगे भाई वाह क्या बात है। वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप मेरे साथ देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कल रात 9 बजे मेरे साथ देखना मत भूलिएगा। आज से कविता और शायरी का आनंद लेने के लिए। वाह वाह क्या बात है। और हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.